ट्रेनीज़, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप कैनवा को यूज़ करते हुए एक इमेज पोस्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए हम एग्जांपल लेंगे परफ्यूम ब्रांड की और हम उसकी एक प्रोडक्ट के लिए एक इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि कैनवा के ज़रिए हम इमेज पोस्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इमेज पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए हम अपने कैनवा के ऊपर लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास सारी ऑप्शन मौजूद हैं कि हम क्या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। हम सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे जाके सी ऑल पे क्लिक करूँगा। अब वो मैं यहाँ पे पॉपुलर जो मेरे पास डिज़ाइन्स आ रहे हैं वो शो कर रहा है और साथ वो मुझे कह रहा है कि प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर लें कि आपने किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए पोस्ट डिज़ाइन करनी है। मैंने फ़िलहाल इंस्टाग्राम के लिए करनी है, तो मैं इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगे वो मुझे पूछ रहा है कि आपने इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करनी है, इंस्टाग्राम स्टोरी डिज़ाइन करनी है, इंस्टाग्राम रील डिज़ाइन करनी है या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर डिज़ाइन करनी है। मैं फ़िलहाल इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट को डिज़ाइन किया, तो मेरे सामने उसने एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर दिया, जो कि इस वक़्त बिल्कुल ब्लैंक है। और लेफ्ट साइड पे उसने मेरे टेम्पलेट लोड कर दिए और मुझे कहा कि अपने लिए टेम्पलेट चूज़ करें जिसको एडिट करके आप अपनी पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट की पोस्ट डिज़ाइन करनी है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पोस्ट लिख लेता हूँ और इसको सर्च कर लेता हूँ। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे मल्टीपल डिज़ाइन्स उसने यहाँ पे दे दिया है। मैं यहाँ पे देखूँगा कि कौन-सा टेम्पलेट मेरे लिए सूटेबल है या मेरे ब्रांड के लिए या मेरी प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है, जिसको एडिट करके मैं अपने ब्रांड के लिए एक पोस्ट बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ से एक ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ। आपने साथ-साथ ये भी देखना है कि जिस डिज़ाइन के आगे इस तरह का आपको क्राउन बना हुआ नज़र आए, वो प्रो फीचर होता है, आप वो डिज़ाइन फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने सिर्फ़ फ्री वाले ही डिज़ाइन को चूज़ करना है। मुझे ये एक डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। अब मैंने जैसे ही ये डिज़ाइन चूज़ किया, वो डिज़ाइन उसने मेरी जो व्हाइट स्क्रीन है, उसके ऊपर लाके पेस्ट कर दिया। अब मैं इस डिज़ाइन को एडिट करूँगा और अपनी प्रोडक्ट के लिए इसको एडिट करूँगा। टॉप पे देखें तो हमारे पास ऑप्शंस कौन-सी है, सबसे पहले हम उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है आस्क कैनवा। अगर आपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे कैनवा से हेल्प भी ले सकते हैं। अगली आपको ऑप्शन आती है एडिट की। अगर आप इस इमेज के अंदर कोई एडिट करना चाहते हैं, कोई फ़िल्टर ऐड करना चाहते हैं, उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, तो आप एडिट पे जाके वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, कोई इमेज आपने अपलोड की है और आप चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, तो आप इस फीचर के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये फीचर प्रो है। उसके बाद एक तो आपके पास मैजिक बैकग्राउंड रिमूवर है, एक है बैकग्राउंड रिमूवर। बैकग्राउंड रिमूवर में वो सिंपली आपका जो प्रोडक्ट के पीछे बैकग्राउंड होगा वो रिमूव कर देगा। मैजिक बैकग्राउंड रिमूवर में वो बहुत डिटेल में आपको चीज़ें रिमूव करके दे सकता है। उसके बाद इरेज़र की ऑप्शन है, अगर आप कोई चीज़ इरेज़ करना चाहते हैं, तो आप इरेज़र के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बैकग्राउंड कलर है, अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे पोस्ट की है और बैकग्राउंड का आप कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। आगे आपके पास क्रॉप की ऑप्शन है, अगर आप अपने डिज़ाइन को या अपनी कोई इमेज को क्रॉप करना चाहें, तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। आप फ्लिप करना चाहते हैं, अगर किसी इमेज को आप चाहते हैं कि वो वर्टिकली या हॉरिज़ॉन्टली फ्लिप हो जाए, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। अगली हमारे पास ऑप्शन आ जाती है ट्रांसपेरेंसी की। अगर आपने कोई टेक्स्ट, कोई इमेज की ट्रांसपेरेंसी को कम करना है, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। ये अगर मैं आपको करके भी दिखाऊँ, तो मैं अगर टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूँ इस कर्सर को, तो मेरी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है। उसी तरह ही अगर आप कोई इफ़ेक्ट ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं इस टेक्स्ट पे अगर कोई इफ़ेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, शैडो देना चाहता हूँ, तो ये देखिए मुझे वहाँ पे वो शैडो उसने दे दिया। उसके बाद मुझे नीचे ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको कितना ऑफसेट करना चाहते हैं, कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो जो आपका शैडो आ रहा है, ब्लर कितना हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी हो। उसके बाद आप कलर इसमें ऐड करना चाहें, तो आप कलर भी ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स भी अपने टेक्स्ट में लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको नन पे ही रहने दे रहा हूँ। उसके बाद एनिमेट की ऑप्शन है, अगर आपने कोई टेक्स्ट या कोई इमेज इसके अंदर ऐड की है और आप उसको एनिमेट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे इमेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें एनिमेशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर आप पोज़ीशन करना चाह रहे हैं किसी प्रोडक्ट को या किसी टेक्स्ट को एक पेज पे, तो आप पोज़ीशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये अपना टेक्स्ट यहाँ पे पकड़ा और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे टॉप पे पेज के अलाइन हो जाए, तो वो देखें उसने टेक्स्ट को टॉप पे ले आया। मिडल में करना चाह रहे हैं, तो वो मिडल में ले आया। इसी तरह ही लेफ्ट, राइट, बॉटम पे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको वापस वहाँ पे ले आता हूँ। साथ ही साथ आपके पास लेयर्स की ऑप्शन है। यहाँ पे जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जितने टेक्स्ट हैं, जितने आइकन्स हैं, जितनी शेप्स हैं,
वो सारी की सारी एज अ लेयर यहाँ पे वर्क कर रही हैं। तो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक लेयर को एडिट करना चाहती हैं तो आप उसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन है, यानी आप एक चीज़ का स्टाइल कॉपी करके किसी और पे पेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इस टेक्स्ट का स्टाइल कॉपी करके इस टेक्स्ट पे पेस्ट कर दूँ तो वो देखें उसने मुझे यहाँ पे स्टाइल भी वहाँ पे पेस्ट करने दे दिया। अब मैं यहाँ पे ये करता ये हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी पोस्ट डिज़ाइन करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट आ रहा है न्यू प्रोडक्ट का। मैं यहाँ पे जाके न्यू प्रोडक्ट की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रोड्यूसिंग। स्किन केयर की जगह मैं अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखा तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को एडिट भी कर सकता हूँ। अगर मैं अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं ये करना चाहूँ, मुझे ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल ठीक लग रहा है तो मैं इसी के साथ जाता हूँ। और मैं अपना साइज़ यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से अपना साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ, उस साइज़ को थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी पोज़ीशन को चेंज करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करके इसको अप एंड डाउन ड्रैग करके इसकी पोज़ीशन को भी चेंज कर सकता हूँ। नहीं, ये तो मैंने अपना टेक्स्ट तो डाल दिया। आगे आ रहा है नेचुरल फेस क्रीम। मैं यहाँ पे नेचुरल फेस क्रीम की जगह लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे प्रीमियम परफ्यूम ऐड कर दिया। अब मैं अगर इस पे इफ़ेक्ट्स इसके चेंज करना चाहूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे पास बैकग्राउंड का कलर आ रहा है, मैं उसको चेंज करना चाहूँ और इसका कलर मैं ब्लैक करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से वो भी चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल हम इसको एज़ इट इज़ ही रहने देंगे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बैकग्राउंड के साथ, तो मैं इसको एज़ इट इज़ रहने देता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रोडक्ट की तरफ। अब यहाँ पे एक क्रीम की प्रोडक्ट लगी हुई है, हम इसकी जगह चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की इमेज आ जाए। तो मैं यहाँ से इस इमेज को डिलीट कर दूँगा। लेकिन उससे पहले आप देखें, मैंने जब इमेज को सिलेक्ट किया मेरे पास और भी कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, जिसमें एक ऑप्शन है लॉक करने की ऑप्शन। अगर मैं इस इमेज को लॉक कर दूँगा तो मैं डिज़ाइन के अंदर इस इमेज को कुछ चेंज नहीं कर सकता, जब तक मैं उसको अनलॉक नहीं कर लेता। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं डिज़ाइन को डुप्लिकेट कर लूँ तो मैं डुप्लिकेट करने की भी ऑप्शन है। मैं च मल्टीपल अगर प्रोडक्ट एक जैसी दिखाना चाहता हूँ, तो मैं उसको डुप्लिकेट भी कर सकता हूँ। उसके बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो आपके पास और वही सारी ऑप्शन जो मैंने आपको पहले बताई नहीं है, वो भी आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से इस प्रोडक्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ से प्रोडक्ट को तो डिलीट कर दिया। अब मैं नई प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे ऐड कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे लेफ्ट मेन्यू पे आना पड़ेगा और लेफ्ट मेन्यू में आपके पास अपलोड की ऑप्शन है। मैं यहाँ जाके अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ और मैं प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड हो गई, मैंने इसको क्लिक किया तो वो देखें उसने वो प्रोडक्ट मेरे डिज़ाइन के अंदर ऐड कर दी। अब मैं चाहता हूँ मैं इस प्रोडक्ट को एडजस्ट करूँ ताकि वो इस डिज़ाइन के अंदर ठीक लगे और मैं यहाँ से आके इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ अपने डिज़ाइन में और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पोजीशन करूँ कि ये सेंटर पे आ जाए। तो मैंने जैसे आपको उसका ऑप्शन पहले बताई थी, मैं पोजीशन पे जाऊँगा और मैं यहाँ से अरेंज पे जाके सेंटर सेलेक्ट करूँगा। तो देखिए उसने खुद एडजस्ट कर दी कि ये मेरी प्रोडक्ट सेंटर पे आए। अब ये जो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड किया हुआ था, मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको ड्रैग करके ऊपर भी लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट आ गई, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ गया, नीचे हमारे पास वेबसाइट का लिंक है, मैं वो चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे फ़ोन नंबर अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अगर हम लेफ्ट मेन्यू पे देखें, तो हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एलिमेंट और ऐड कर दूँ। मेरे पास यहाँ पे मुझे एक चीज़ की कमी लग रही है, वो है कॉल टू एक्शन, यानी शॉप नाउ का बटन मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए मैं एलिमेंट्स पे जाऊँगा और एलिमेंट्स में देखिए आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। आप शेप ऐड कर सकते हैं, आप ग्राफ़िक्स ऐड कर सकते हैं, आप 3D एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, आप उसके अलावा फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं, फ्रेम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। मैं शेप्स में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैंने कौन-सी शेप ऐड करनी है। मैंने एक बटन बनाना है तो उसके लिए मुझे एक बेसिक शेप चाहिए। मैं सी ऑल पे जाता हूँ और मुझे ये शेप रीज़नेबल लगती है, मैं ये शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं ये शेप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो थोड़ा-सा मैं और स्क्वीज़ कर लेता हूँ और मैं इस कर्सर को पकड़ के इस शेप को यहाँ पे ले आता हूँ और मैं इधर लिख लेता हूँ शॉप नाउ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा मुझे ये टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये टेक्स्ट चेंज करके व्हाइट पे जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट कलर पे जाके
टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ और उसी तरह ही मैं अगर चाहूँ तो मैं इसका साइज़ भी यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। साथ ही साथ मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट ये वाले पोर्शन पे आ रहा है, वही टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे भी कॉपी हो जाए। तो मैं यहाँ पे जाके इधर जाके स्टाइल को कॉपी करूँगा और मैं इधर जाके पेस्ट करूँगा, तो आप देखें उसने सेम वही वाला जो टेक्स्ट का स्टाइल है, वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसी तरह यहाँ पे लोगो अपना ऐड करने की ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगो ना ऐड करूँ, तो मैं यहाँ से इनको रिमूव कर दूँगा सारे एलिमेंट्स को। और यहाँ पे मेरे पास एक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से प्रेज़ेंट फुल स्क्रीन पे जाके अपने डिज़ाइन को देख सकता हूँ कि इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। और इसको यहाँ से मैं बंद करके अगर मैं इसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट करना चाहूँ तो मेरे पास उसकी भी ऑप्शन है। मल्टीपल अगर आपने पेजेज़ ऐड किए हुए हैं तो वहाँ पे आपके पास पेज भी शो हो रहे हैं। अब मेरा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने डिज़ाइन को सेव करूँ। डिज़ाइन को सेव करने के लिए मैं टॉप राइट कॉर्नर पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो वो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना डिज़ाइन किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं एनीवन विद द लिंक, कि जिसके पास ये मैं लिंक दूँगा, वो इस डिज़ाइन के साथ क्या कर सकता है। वो एडिट करना आप चाहते हैं कि वो एडिट भी कर सके, तो वो एडिट कर सकता है। आप चाहते हैं कि वो कोई कमेंट ऐड करना चाहे, तो वो कमेंट ऐड कर सके, तो आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डिज़ाइन को व्यू कर सके, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करके लिंक कॉपी करके किसी को पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शन भी है कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे डिज़ाइन शेयर करना है, आपने एक पब्लिक व्यू लिंक बनाना है कि वो लिंक को देख के कोई भी देख सके, आपने इस डिज़ाइन को प्रेज़ेंट करना है, आपने इस डिज़ाइन को मेटा एड्स में यूज़ करना है और इसी तरह और भी बहुत सी ऑप्शन है, आप जिनको यूज़ करते हुए यहाँ पे अपने डिज़ाइन को शेयर कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूँगा। अब वो मुझे कह रहा है कि अपनी फ़ाइल टाइप सिलेक्ट करें कि आप किस फ़ाइल टाइप में अपने डिज़ाइन को सेव करना चाह रहे हैं। अगर मैं ड्रॉप डाउन में जाऊँ तो वो मुझे जेपीजी दे रहा है, पीएनजी दे रहा है, पीडीएफ दे रहा है कि अगर आप पीडीएफ में सेव करना चाहें, एसवीजी है मुझे वो प्रो वर्ज़न में दे रहा है, ये वेब के लिए यूज़ होता है, अगर आपने वेब डिज़ाइन बना रहे हैं, उसके लिए एसवीजी होता है। अगर आप कोई वीडियो सेव कर रहे हैं तो आप एमपी4 में भी कर सकते हैं, जिफ में भी कर सकते हैं या एक पावर पॉइंट स्लाइड की फॉर्म में भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस डिज़ाइन को जेपीजी में सेव करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से जेपीजी सिलेक्ट करूँगा और मैं टॉप पे जाके यहाँ पे अपने डिज़ाइन का नाम भी यहाँ से चेंज कर दूँगा और मैं इसका नाम रख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक क्रिस्टल परफ्यूम। और मैं अगेन शेयर पे जाके डाउनलोड पे जाके इसको जेपीजी में, वो यहाँ पे मुझे क्वालिटी दे रहा है कि आप अपने डिज़ाइन की क्वालिटी अगर बढ़ाना चाहते हैं या साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, मगर अगेन वो प्रो फीचर है, हम फ्री फीचर में वो नहीं कर सकते। और मैं यहाँ से जाके डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो मेरा डिज़ाइन सेव हो जाएगा। जी, तो ट्रेनीज़ आपने देखा आप कितनी आसानी से एक प्री डिज़ाइन टेम्पलेट को चूज़ करके अपनी प्रोडक्ट के लिए एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आगे जाके मैं आपको कैनवा के और फीचर्स भी बताऊँगा।